वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है साथियों हमारी ज्योग्राफी की क्लास और अब तक हमने साथियों अपनी इंडियन ज्योग्राफी को पूरा का पूरा कंप्लीट किया और अब हम जो है बढ़ रहे हैं आगे और अब हम चर्चा करेंगे साथियों भौतिक भूगोल की, बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड कैसे बना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है यहाँ से अक्सर करके पेपर में सवाल आ जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो साथियों हम यह बात करते हैं कि आखिरकार ब्रह्मांड क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। देखो भाई, ब्रह्मांड की अगर हम परिभाषा की बात करें कि ब्रह्मांड क्या है, तो हमें अंतरिक्ष में जो भी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे, चंद्रमा, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी एक वो खाली स्थान जहां पर हमारे साथियों, जहां पर हमारे ग्रह, उपग्रह, ठीक, जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, ठीक है, चंद्रमा है, ये जिस खाली जगह पर मौजूद है, ठीक है, इस खाली जगह को ही हम बोलते हैं ब्रह्मांड। कोई आपसे पूछे ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड एक वो खाली जगह है जहां पर हमारे समस्त आकाशीय पिंड का अभिप्राय होता है जो आकाश में मौजूद है, यानी हमारा सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, ये सब के सब जिस जगह पर मौजूद है उस जगह को हम बोलते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड तो ऑब्वियस बात है कि बहुत समय से मौजूद है। जब धरती नहीं थी उस समय भी ब्रह्मांड मौजूद था। तो आखिरकार ये ब्रह्मांड बना कैसे, इसको लेकर के साथियों बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर के जो सिद्धांत है, सबसे पहले तो ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आप देख पाएंगे, ये लिखा है हाइपोथेसिस, इसको आप समझ लो। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है एक परिकल्पना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परिकल्पना, यानी जब ये चीज हुई थी, जब ब्रह्मांड बना था, तो क्या उस समय कोई इंसान धरती पर मौजूद था? जवाब है नहीं। उस समय जब धरती नहीं थी तो धरती पर इंसान कहाँ से होगा? तो जब कोई इंसान ही मौजूद नहीं था तो आखिरकार हम ये पूर्ण रूप से, पूरा प्रत्यक्ष रूप से ये कैसे बता सकते हैं कि साहब यही हुआ होगा, इसी तरीके से ब्रह्मांड बना होगा? तो इसको कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी केवल ये अनुमान मात्र है कि हाँ संभवतः ऐसा हुआ होगा, इस प्रकार का हम अनुमान लगा रहे हैं। अब जो इस सिद्धांत में, अब जो इस उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत जो माने जा रहे हैं, उसमें पहला है बिग बैंग थ्योरी। ध्यान रखना, बिग बैंग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है साथियों, वो है बिग बैंग, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी इसे कहा जाता है, बिग बैंग सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए दिया किसने है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो भैया बिग बैंग सिद्धांत को जो दिया है, ये दिया है जॉर्ज लेमेंतेयर ने। ध्यान रखना, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, जॉर्ज लेमेंतेयर, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतेयर ने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है, कि आखिरकार किस तरीके से ब्रह्मांड बना, ठीक है। अच्छा, क्या बता रहे हैं जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि आखिरकार जॉर्ज लेमेंतेयर बता क्या रहे हैं। तो जॉर्ज लेमेंतेयर ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो पूरा ब्रह्मांड था एक छोटा सा पॉइंट था, अचानक से इस पॉइंट में विस्फोट हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड जो आज हमें दिख रहा है इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब वो छोटा सा पॉइंट में विस्फोट कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये मैंने पहले बताया हाइपोथेसिस है, तो बस ये कल्पना का कार्य है। अब वो छोटा सा पॉइंट कैसे विस्फोट हो गया और उसमें किसने आग लगा दी, किसने माचिस दिखा दी, तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन तो खुद जॉर्ज लेमेंतेयर के पास भी नहीं है, तो हम भी आपको नहीं बता सकते। बस ऐसा हुआ था, हमने मान लिया। अब आप भी इसको मानना चाहें तो माने, ना मानना चाहें मत माने, ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मानूंगा, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा हुआ। और जब तक आप ये नहीं बता पा रहे हैं तब तक आपको जॉर्ज लेमेंतेयर का बिग बैंग सिद्धांत ही मानना होगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो यही है, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने बताया कि विस्फोट हुआ, तो विस्फोट जब भी हम करते हैं, जैसे दिवाली के समय आपने देखा होगा, दिवाली के अगले दिन, खासकर मैं जहाँ रहता हूँ पश्चिमी यूपी में, तो यहाँ पर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा हमारे यहाँ त्यौहार होता है, दिवाली जैसा ही त्यौहार होता है।
उस दिन जो है महिलाएं क्या करती हैं, गोबर के गोवर्धन बनाती हैं, उनकी पूजा करती हैं। ठीक है, सुबह सुबह ये होता है। और जब ये 9-10 बजे तक पूजा खत्म हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं कि वो जो गोबर जिससे वो देवता बनाए गए हैं, जब पूजा हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, उस गोबर में पटाखे रख देते हैं और फिर उसको फोड़ते हैं। तो जब गोबर में पटाखा रख के फोड़ा जाता है तो वो जो गोबर है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, खासकर घर की दीवारों पर जाकर के चिपक जाता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब विस्फोट हुआ है तो विस्फोट की ऊर्जा ने गोबर को उड़ा करके दूसरी दिशाओं में फैला दिया। ऐसा ही कुछ विस्फोट ब्रह्मांड में हुआ था। तो जब साथियों ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड में विस्फोट होने की वजह से जो ब्रह्मांड है वो बहुत ज़्यादा बड़े रूप में फैलने लगा, और इसी वजह से आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना, यानी एक्सपेंडिंग हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। और क्या इसका कोई प्रूफ भी है? तो बिल्कुल इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ दिया है 1920 में एडविन हबल ने। ठीक है, ध्यान रखना, एडविन हबल ने इसका प्रूफ भी दिया है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो जॉर्ज लेमेंटियर की बात है वो कहीं ना कहीं सही हो जाती है कि हाँ, संभवतः ऐसा हुआ होगा कि बिग बैंग की वजह से ब्रह्मांड हमारा बना। अच्छा, जॉर्ज लेमेंटियर ये भी बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है ये ऐसा नहीं है कि फैलता ही चला जाएगा। एक स्थिति साथियों ऐसी भी आएगी जब इसका फैलना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट सी बात है, जो चीज़ फैल रही है, जैसे रबड़ है, अब रबड़ को मान लीजिए आपने यहाँ पे बांध करके यहाँ आप इसको खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप इसको खींच रहे हैं तो एक स्थिति तक ही तो खींचेगी। जैसे ही आप यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगी। तो एक्चुअल में होगा ये कि जो ब्रह्मांड अभी फैल रहा है ये एक समय में वापस लौट करके अपनी पुरानी वाली अवस्था में ही आ जाएगा। तो साथियों ब्रह्मांड के बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं बिग बैंग। और ब्रह्मांड जब फैलना बंद कर देगा, और जिस तरीके से रबड़ को हम खींचते हैं और खींच करके वो लंबी हो जाती है, जब हम छोड़ेंगे तो वो दोबारा पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगी। तो ब्रह्मांड भी एक दिन यहाँ से शुरू हुआ था, जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी पॉइंट पे वापस भी लौट आएगा। और इस घटना को कहा जाता है साथियों बिग क्रंच। ध्यान रखना, बिग बैंग ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया, और बिग क्रंच जो है ये है बिग क्रंच। बिग क्रंच है साथियों ब्रह्मांड के वापस उसी स्थान पर आने की प्रक्रिया, ये कहलाएगी साथियों बिग क्रंच। यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से ब्रह्मांड के समाप्त होने की प्रक्रिया। ठीक है ना। और इसके जो प्रूफ है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये प्रूफ दिए हैं 1920 में एडविन हबल ने। ठीक है, देखिए ये जो लेक्चर्स हैं ये भले छोटे छोटे 5-5, 6-6, 7-7 मिनट के रहेंगे, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रत्येक सिद्धांत क्या है, जिससे आपको उसको याद ना करना पड़े और केवल अच्छे से समझ के ही आप उससे पेपर में काम चला लें। ठीक है, याद करने के लिए जो मैं पॉइंट बताऊंगा बस उतना ही याद करना, बाकी सब कुछ याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तारों की। तारे क्या हैं, तारे कैसे बनते हैं? देखो सबसे पहले तारा क्या है, तो तारा बेसिकली एक गैस का पुंज है। ठीक है, जो जल रहा है बेसिकली उसको हम तारा के बेसिकली उसको हम स्टार कहेंगे। तारे का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ठीक है, घनत्व के आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। अब आकाशगंगा क्या होती है साथियों? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। तारा क्या है बेसिकली? तो तारा है गैसों का समूह। ठीक है, जिनमें अलग हर तारे का घनत्व अलग होगा, उसकी डेंसिटी अलग होगी, उसकी कैपेसिटी अलग होगी। और जब बहुत सारे तारे जब मिल जाते हैं साथियों, तब बनता है एक आकाशगंगा, एक गैलेक्सी बेसिकली उसको हम बोल सकते हैं। आकाशगंगाएं साथियों इतनी बड़ी होती हैं कि इनकी जो बीच की दूरी होती है, जो गैलेक्टिक इंटरस्पेस होता है, ये इतना ज़्यादा होता है कि इसको हम किस में मापते हैं? इसको हम लाइट ईयर में मापते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष में इसको मापा जाता है। एक बहुत ही कॉमन सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग मुझे बताइए, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? ठीक है, आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताओ, एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। ठीक है, आगे देखो साथियों, आगे है हमारा ग्रहों का निर्माण। ठीक है, अच्छा ग्रहों के निर्माण में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कल करेंगे। ठीक, थोड़ा सा देख लो जरा। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है।
पहली है अद्वैतवादी और दूसरी है द्वैतवादी, यानी मोनोस्टिक और ड्यूलिस्टिक। अब ये मोनोस्टिक क्या है, ड्यूलिस्टिक क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे साथियों अगली क्लास में, और उसको डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बेस इसका बढ़ाइए साथियों। और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या SCS के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़िए, ठीक है। आपको PCS, BO और RO यारो की जो बैचेस चल रहे हैं उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।